स्वागत है, फ्लिपकार्ट से हरमीत बात कर रही हूँ। क्या मैं जान सकती हूँ मेरी बात किनसे हो रही है? और अभी जब मैं कस्टमर केयर में बात किया हूँ तो उन्होंने कहा है कि आपका जो है प्रोडक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रिप्लेस हो गया है। मतलब कि मैम हवा में रिप्लेस कर दिया, किसी भूत कोई लेके आया और मेरे एक कस्टमर एक दूसरा भूत बन के गया और वो प्रोडक्ट जो है रिसीव कर लिया, उन्होंने रिप्लेस कर दिया और प्रोडक्ट मेरे पास ही है। तो मैं कैसे मान लूँ? मतलब एक तरह से मैम आप लोग की तरफ से फ्रॉड हो रहा है, बुरा मत मानिएगा, आपको फ्लिपकार्ट की तरफ से फ्रॉड हो रहा है। तो आप मेरी कॉल मैम सीनियर को ट्रांसफर करिए, मुझे डिटेल में बात करनी है, पूरा कंप्लेन करना है। ठीक है मैम। रिगार्डिंग किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ आपकी? सर सबसे पहले तो जब अगर मैं सीनियर अधिकारी से बात करने की कोशिश करूं तो आप जी मेरा सर। कॉल डिस्कनेक्ट मत करिएगा, कट मत करिएगा। ठीक है सर। जी सर लगभग मैं बिल्कुल। ये मेरा तीसरा कॉल है सर। जी आप बोल रहे हैं कि होल्ड करिए, मैं आपकी कॉल सीनियर को ट्रांसफर कर रहा हूं और होल्ड किया जा रहा है, वो फोन उधर से कट हो जा रहा है। तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? बता दीजिए तो फिर मैं कुछ और काम कर लूं। आप लोगों को फोन करके क्यों परेशान करूं? आपका भी समय नुकसान हो रहा है, मेरा भी समय नुकसान हो रहा है। सीनियर से बात करना चाहते हैं आप? जी सर, सुन पा जी रहे आपका हैं। कॉल जो है सीनियर डेस्क को ट्रांसफर किया जा रहा है, प्लीज लाइन पर रहें। ओके सर। जी सर। मैडम मैं चेक कर पा रही हूँ कि आपने जी जो मैम। कंप्लेंट रेज आप कह रहे हैं कि आपको 7 दिन के लिए वेट करने के लिए बोला जी बोला गया। बट लास्ट रिटर्न जो मैं चेक कर पा रही हूँ सर, वो जो रेज हुई थी 5 नवंबर को 8:58 PM पे, उसमें जो पिकअप प्रॉमिस डेट शो हो रही थी वो शो हो रही थी 10 नवंबर। ठीक है, वो आपको बताया होगा कि ऑन और बिफोर 10 नवंबर प्रोडक्ट का पिकअप किया जाएगा या लॉजिस्टिक टीम आपसे संपर्क करेगी। नहीं मैम, ये नहीं बट बताएगा। तो ये बताएगा 7 डे के अंदर जो है आपका कोई ना कोई जो है लड़का आएगा, वो लेके जाएगा। ठीक। बट और जब सर मैं देखिए क्या होता है जी कि हाँ जी जी बोलिए मैम, बोलिए। बोले बोले आप बोले। देखिए क्या होता है, जैसे कि इस प्रोडक्ट की जो पॉलिसी थी, किसी भी प्रोडक्ट की अलग सेलर की एंड से पॉलिसी होती है रिटर्न रिप्लेसमेंट, तो इस ओके। प्रोडक्ट की 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी। जी ठीक है, मैम। अब जब रिटर्न रेज हुई उसके बाद कैंसिल हुई, तो उसके बाद आपने जो कॉन्टैक्ट किया सर, वो 6 के बाद सीधे 18 तारीख को किया। तो उस तो मैम प्रोडक्ट ये की जो बताइए कि ठीक है, मैं समझ गया कि आप 6 के बाद मैं 18 को कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो वो 7 डेज में लैप्स हो जा रहा है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब 6 तारीख से जब कांटेक्ट मैंने किया था, उसके बाद 10 तारीख को डिलीवर्ड कैसे दिखा रहा है? तो मैं 7 दिन तक वेट किया मैम ना। और जब अगर 7 दिन तक मैं वेट किया हूँ तो उस 7 दिन का जिम्मेदारी आप लीजिए पहले, तो उसके बाद मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने 18 तारीख को फोन किया, मैं मानता हूँ। लेकिन 7 तारीख की जो गलती है, 7 तारीख तक मैं वेट किया, उसकी गलती आप रिस्पॉन्सिबल हो ना, तब ना मैं 18 तारीख को एक्सेप्ट करूँ। मैम क्या गारंटी है कि मैम, अच्छा एक चीज बताइए, 6 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो है रिप्लेसमेंट का जो डेट था, ठीक है मैं मानता हूँ 7 दिन तक, 6 नवंबर से लेके 7 दिन जोड़ेंगे तो हो सकता है 13 तारीख दीपावली के अगले दिन तक था। ठीक है, या 14 तारीख मान लेता हूँ। तो मैंने 18 तारीख को आपको कांटेक्ट किया हुआ है। ठीक है। सर मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं जी कि जी मैम बोले। 6 तारीख को तो रिटर्न रेज हुई है। ठीक है, जी तो 6 तारीख को जब रिटर्न रेज हुई है, उसकी जो पिकअप प्रॉमिस डेट थी वो थी 10। ठीक है, यस मैम, 10 यस ऑन और बिफोर 10 यानी 10 तारीख तक या उससे पहले। अब जी। जैसे कि रिटर्न लेकिन कैंसिल हो गई, मैं बताती हूँ किस दिन कौन मैम? रिटर्न मैम कैसे हो गई कैंसिल? कैसे हो गई? मतलब रिटर्न कैंसिल हो गई, मैं यही तो मेन। कैसे हो गई? वही मैं आपको बता रही हूँ जी कि लॉजिस्टिक के एंड से जो कि विश मास्टर है, उन्होंने उनकी तरफ से ये रिटर्न 6 तारीख को ही कैंसिल हो गई। ठीक है, क्यों? लेकिन आपकी तरफ से जो कॉन्टैक्ट था वो सीधे 18 को हुए, तो यहाँ से भी अवेयर नहीं है कि आपने भी कॉन्टैक्ट नहीं किया। एंड मैम अगर वो नहीं नहीं मैम, 6 तारीख के बाद से उन्होंने इवनिंग में कैंसिल कर दी तो क्यों कर दी? कस्टमर से कॉल करके आपको कैंसिल करना चाहिए ना, मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे कोई मेल कर दिया होता, मुझे कॉल कर दिया होता। आपने नहीं किया, ना ही मेल किया। आपके पास नहीं मैम, उसके बाद 10 पार्टनर जो है उनकी तरफ से ये कैंसिल हुआ है ई कार्ड। तो मैम अब 12 तारीख को दीपावली थी, 13 तारीख को आपका 7 डे का जो ड्यू डेट था, जो आपने बोला था, वो कंप्लीट हो रहा है। तो मैं 13 तारीख तक वेट कर रहा था, उसके बाद मैंने 18 तारीख को आपको कांटेक्ट किया हुआ। तो 6 तारीख से लेके जो 13 तारीख का डेट है रिसीव करने का, प्रोडक्ट आपको यहाँ से ले जाना था मेरे यहाँ से, तो आप उसकी जिम्मेदारी लीजिए कि क्यों नहीं आया और वो कैंसिल कर रहा है। तो उसमें उस कस्टमर का क्या है, मेरा क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, आप ये बताएं प्लीज। सॉरी, आपको मेरी बातों से मैम आहत हुआ होगा, मतलब मैं कुछ ऐसा बोल ऐसे। जी मैम। कोई प्रोडक्ट आपने खरीदा है, यदि आपकी जगह मैं भी होती एंड यदि प्रोडक्ट मुझे डिफेक्टिव मिला है, तो बट ऑब्वियस की बात है कि मेरा भी रिएक्शन बिल्कुल ही सेम होता सर, तो उसमें कोई भी ये वाली बात नहीं है। मैं समझ रही हूँ आपकी परेशानी, बट सर ओके देखिए मैम। क्या है, प्रॉब्लम ये है कि
किसी भी प्रोडक्ट की जो पॉलिसी होती है ना सर, यदि वो पॉलिसी ब्रीच हो जाती है तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता सर कि हम उसकी दोबारा से रिटर्न रेज कर दें या रिप्लेसमेंट रेज कर दें। ओके तो मैम। अभी ये जो प्रोडक्ट है ये इसमें 7 डे, यदि आपकी जो प्रोडक्ट रिटर्न के लिए रेज हुई थी रिटर्न, यदि आप 6 के बाद आप विद इन 3 डेज, मतलब जब ये कैंसिल हुई थी तो यदि आपने कॉन्टैक्ट कर लिया होता सर तो इसके रिलेटेड कंप्लेन की बिल्कुल बिल्कुल लॉजिस्टिक ने इसको क्यों कैंसिल मैम, आप अभी बोल रही हैं, मैं आप अभी एक्सेप्ट करिए मेरे सामने कि वो 6 तारीख को जो रिप्लेसमेंट कैंसिल हुआ, तो उसमें मैं क्या करूं, उसमें मेरी क्या गलती है मैम, आप ये बताएं। आप इस पे एक्सक्यूज दे के खाली हो जा रही हैं कि 6 तारीख को कैंसिल हो गया, आपको कांटेक्ट करना चाहिए था जल्दी से जल्दी। ठीक, अगर आपने कैंसिल क्यों किया, कस्टमर से फोन पूछ के आपको कैंसिल करना चाहिए ना कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है। एक तरह से ये हो रहा है कि मैम फ्रॉड हो रहा है। अगर मान लीजिए मैं मान लीजिए आप रिप्लेसमेंट कर भी दे रही ना, आज अगर मेरी बात आपसे क्लियर हो जा रही है, रिप्लेसमेंट अगर आप कर भी दे रही ना, जो मेरा मेंटल लेवल का जो नुकसान हुआ है, जो मानसिक रूप से तनाव में इतने 17 दिन झेला हूँ, 20 दिन में झेला हूँ, उसका कंपनसेशन कौन देगा मैम? तो देखिए मैं बिल्कुल समझ रही हूँ आपकी परेशानी, बट सर देखिए ये जो मैम सॉरी, आप नहीं समझ रही हैं, प्लीज आप नहीं समझ रही हैं, जी बताएं। सर देखिए मैं अभी आपको कोई भी फेक कमिटमेंट या कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती। मैं आपको बहुत ही क्लियर बताती हूँ कि ये जो रिटर्न का ऑप्शन था वो 7 डे रिप्लेसमेंट पॉलिसी थी सेलर के एंड से। तो अभी सर कोई ऑप्शन नहीं है कि यहाँ से दोबारा से रिटर्न रिक्वेस्ट रेज की जाए। मैं माफी चाहूँ। मैम अगर कॉल आ रहा है आपके यहाँ से, बोला जा रहा है कि 7 डे आप वेट करिए, आपका यहाँ पे कोई लड़का पिक कर लेगा और आपका रिप्लेसमेंट या रिफंड हो जाएगा, तो मैं 7 डे तक अगर वेट किया हूँ, तो अभी आप क्यों, इससे पहले आपके कस्टमर अधिकारी से मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि 10 तारीख को प्रोडक्ट आपके यहाँ से पिक हो चुका है, रिसीव हो चुका है, रिप्लेसमेंट आपको एक बार मिल चुका है। उनको देखने में ये परेशानी, जब वो मतलब वो आप मतलब फ्लिपकार्ट वाले जो रखते हैं लड़के, वो अनट्रेंड रखते हैं क्या मैम? उनको देखने में गलती हो गया, मैं कब से परेशान हूँ। प्रोडक्ट तो डिलीवर्ड हुआ ही नहीं है। तो अभी इससे पहले जी जो रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट रेज हुई थी सर, तो रिप्लेसमेंट जो वहां से चलता है, मतलब सेलर के यहाँ से आता है, वो रिप्लेसमेंट जो है वो वापस की जो मतलब एक्टिविटी शो होती है ना, मे बी उनको वो देखने में कंफ्यूजन हुई है, तो वो वापस गया। मैम आप लोग ट्रेन लड़के नहीं रखते हैं, ट्रेन लड़के लड़कियां नहीं रखते हैं क्या? मतलब कि वो कस्टमर को कुछ भी बोल दे, वो स्ट्रेस में तनाव में बाकी सारे काम छोड़ के उसी में परेशान रहे। नहीं सर देखिए, हो सकता है कि उनसे कोई मैनुअल मिस्टेक हुई है, बट मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। मैम मैनुअल मिस्टेक एक बार होती है, मैं लगभग 10 बार फोन कर चुका, 10 बार एक ही मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सॉरी। सर देखिए मैं माफी चाहती हूँ, आपको परेशानी हुई, बट सर मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ कि आपको माफ कर दूं या फिर बहुत कुछ ऐसा नहीं हूँ। बस मुझे मेरा प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट चाहिए और आप रिफंड न करिए, मुझे इसको रिप्लेस करके दूसरा प्रोडक्ट आप दीजिए। अदरवाइज मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में इस प्रोडक्ट का मैंने सारा डिटेल निकाल लिया, मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में ऑनलाइन में कंप्लेंट करूंगा मैम। मैं ये धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर आपको ऊपर कंप्लेंट नहीं करूंगा, मैं फ्लिपकार्ट के ऊपर करूंगा। मैं आपसे ये बात ये कह रहा हूँ, आपसे मेरी कोई व्यक्तिगत कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप जॉब कर रही हैं वहां पे, मैं यहाँ पे कस्टमर हूँ, बीच में आप पिस रही हैं, बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं कंप्लेन करूंगा और मुझे इसका रिप्लेसमेंट या रिफंड मुझे चाहिए। सर देखिए ये एक मैम मैं निहायती पढ़ा लिखा और निहायती बेरोजगार इंसान हूँ और मेरे जी में कोई काम नहीं है और मैं ये पक्का करूंगा। ये धमकी नहीं है, इससे मुझे एक लेसन मिलेगा, मुझे एक सीखने को मिलेगा। जी तो मैं समझ रही हूँ, ये आपका राइट है सर, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट सर मैंने पहले भी बोला कि मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन। मैम आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, मैं इसको भी पब्लिश करूंगा। मैं बहुत पोलाइटली बात किया और मैंने ऐसा कोई अपशब्द की यूज नहीं किया और मैंने सारा डेट सीक्वेंस में नोट करके रखा हुआ पेपर पे। मैं पूरे किस किस दिन आपसे कांटेक्ट किया और किस किस दिन आपकी तरफ से कॉल आया, सारा डिटेल मैम इसको पब्लिश करूंगा और मैं कोर्ट जाऊंगा मैम। अगर आप मेरा रिप्लेसमेंट इसको अभी, अगर आपके सिस्टम में रिप्लेसमेंट कैंसिल करने का ऑप्शन होता है तो रिप्लेसमेंट बढ़ाने का ऑप्शन क्यों नहीं होता है? मैम आप प्लीज ये बताएं। जी मैं बताती हूँ सर। रिप्लेसमेंट जो कैंसिल हुआ, रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट, वो लॉजिस्टिक के एंड से हुआ है, ठीक है? तो वो अगर वही जो लॉजिस्टिक एंड जो है वही रिप्लेसमेंट क्यों नहीं दे देता है? रिप्लेसमेंट का डेट क्यों नहीं बढ़ा दे रहा है? ये आप ये बताएं। मैं बताती हूँ सर आपको। देखिए क्यों 7 डे की रिप्लेसमेंट पॉलिसी है सेलर के एंड से। आपकी रिप्लेसमेंट, जो आपके प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट है वो 6 तारीख को कैंसिल होगी। ओके। अब 6 के बाद
18 तारीख को कॉन्टैक्ट हुआ। 6 तो से मैंने आप 18 छः यानी कि छः 12 तारीख को की 6 हमने तारीख को मैम किसने कैंसिल किया? मैंने किया, मैंने मेरी तरफ से एंट्री कैंसिल हुई। क्यों किया मैम? तो आप वो क्या लॉजिस्टिनेंट जो है आपकी तरफ से कॉल करके कस्टमर से नहीं पूछ सकता है? सर देखिए वही मैं बोल रही हूँ कि उस टाइम पे लॉजिस्टिक की टीम ने आपको संपर्क किया या आप बता रहे कि नहीं किया है? आपके, यदि मैं आपकी ही बात पर बात कर रही हूँ कि आप बोल रहे कि नहीं किया है, बट जी। फिर आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं आया तो यहाँ से कोई कंप्लेंट भी रेज नहीं हो पाई विश मास्टर के लिए, डिलीवरी बॉय के लिए, कि उन्होंने आपसे कांटेक्ट नहीं किया और आपके प्रोडक्ट की रिटर्न कैंसिल कर दी। तो इससे रिलेटेड सिर्फ इतनी ये चीज़ है सर कि एक टाइम ड्यूरेशन होता है जो कि ब्रीच हो गया। अब यदि यहाँ से हम सिस्टम से चाहेंगे, मैं आपकी हेल्प भी करना चाहूंगी ना सर, तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है कि मैं रिप्लेसमेंट का रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर पाऊँ। मैं बहुत माफी चाहूंगी। नहीं मैम, पूरी बात मैं समझ गया हूँ मैम, पूरी बात मैं समझ गया हूँ। मतलब कितना बड़ा स्कैम, कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है आप लोगों की तरफ से। कस्टमर को खैर फाइनेंशियली परेशान किया जा रहा है, मेंटली कितना उसको टॉर्चर और कितना परेशान किया जा रहा है मैम। मतलब मैं इतना आहत हुआ हूँ। मैं फ्लिपकार्ट का बहुत पुराना कस्टमर हूँ, आप मेरी आईडी खोल के चेक कर सकती हैं। मैंने बहुत सारे फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट लिए, यूज कर रहा हूँ आज भी, और मैं काफी मतलब विश्वास करता हूँ। और इस पहले प्रोडक्ट में मैं परेशान हुआ इसको लेकर 1.5 महीने से। 16 अक्टूबर से प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है, आज मैम हो गया 18, आज हो गया 20 तारीख हो गया मैम, ठीक है। लगभग 1 महीने जो है 4 दिन हो गए। सर देखिए मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ, एंड यदि यहाँ सिर्फ बिल्कुल ऑप्शन हाईलाइट होता तो यहाँ से कंप्लेन रेज करना ठीक है मैम, ही कोई हमारी, बात नहीं। मतलब आपके लिए ही हम वर्क करते हैं कि आपकी कोई कंप्लेन है तो उसको नहीं करती है मैम, आप बुरा मत मानिएगा। आप जॉब करती हैं लेकिन फ्लिपकार्ट कस्टमर के लिए वर्क नहीं करती है, ये जान लीजिए। बुरा लगेगा आपको, आप फ्लिपकार्ट से जुड़ी हुई हैं, बट कोई काम नहीं करता कस्टमर के लिए। फ्लिपकार्ट अपने लिए फ्लिपकार्ट काम कर रहा है मैम, माइंड प्लीज बुरा मत मानिएगा।